मैं चाहूं तो आप दोनों को अभी दंडित कर सकता हूं, किंतु नहीं, स्त्री पर प्रहार करने की शिक्षा नहीं मिली है मुझे। और आप दोनों तो मेरी मामियां हैं, जिसके संबोधन में पहले मां आता है। ये बात अलग है कि आपने कर्म ना ही मां के किए हैं और ना ही मामी के। इसलिए उचित यही होगा कि आप दोनों मेरी दृष्टि से दूर चले जाएं, शीघ्र अति शीघ्र। कौन मेरी आराधना में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? किसे अपनी मृत्यु प्यारी है? तुम अस्थि, प्राप्ति, क्या है ये सब? ये कैसा स्वांग है? अपने पिता के साथ परिहास करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये परिहास नहीं है पिताश्री। हमारे स्वामी अब इस संसार में नहीं रहे पिताश्री। हमारा सुहाग उजड़ गया पिताश्री। हम विधवा हो गए। आपकी दोनों पुत्रियां विधवा हो गई पिताश्री। क्या कह रही हो? कैसे हुआ ये सब? किसने किया? ग्वालिक कृष्ण ने। उसने मार डाला हमारे स्वामी को। हत्या कर दी उनकी। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा नहीं, तेरा अपमान है शंभो। तेरे भक्त की पुत्रियों का वैधवत्व ही तेरी पराजय है। तेरा अस्तित्व तेरी भक्ति की पराजय।
आज से, अभी से इसी क्षण तेरी भक्ति को ठुकराता हूं। अब नहीं रगड़ा जाएगा चंदन तुझ पर, न चढ़ेंगे आग, कनेर और धतूरे के पुष्प। अब नहीं होगी तेरी अर्चना, न बजेंगे मृदंग, नहीं गूंजेगा डमरू का स्वर। अंधकार होगा तेरे इस आलय में। तब तक, जब तक मैं उस ग्वाले कृष्ण और यदुवंशियों का नाश ना कर दूं। एक एक यादव को यमराज का ग्रास बनाऊंगा। एक एक यादव को तारणहार श्री कृष्ण की, 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 तारणहार श्री कृष्ण की। अक्रूर काका, मैं हृदय से आभारी हूं मथुरा वासियों का, किंतु क्या कृष्ण? कहो ना, रुक क्यों गए? किंतु इस संकट काल में मुझे ये स्वागत उचित नहीं लग रहा। लल्ला, किस प्रकार का संकट? तूने अपने पराक्रम से संकट और भय का अंत कर दिया है। अब किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। हाँ कृष्णा, गोपराज नंद बाबा बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अब तो हम सब निर्भय हैं, तन और मन दोनों से निर्भय। हाँ कान्हा, भय का कारण तो कंस था, इसका अध्याय अब समाप्त हो गया। दो अंत की कोख में ही आरंभ पलता है, ये सत्य हमें नहीं भूलना चाहिए। अर्थात दाऊ, कंस का केवल एक अध्याय समाप्त हुआ है, किंतु सृष्टि में कहीं और अध्याय शेष है। संभव है कि अभी कहीं और कोई दूसरा अध्याय भी आरंभ हो गया होगा। यही प्रकृति के नियम है, एक का अंत और दूसरे का आरंभ। इसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। यही नियम है और विधान भी। बलराम पुत्र, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। तारणहार श्री कृष्ण की बातों में भविष्य का संकेत है, और राजनीति भी यही कहती है कि हमें शत्रुओं से सदैव सतर्क और सजग रहना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं श्री कृष्ण। अक्रूर काका, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यथाशीघ्र बंदी गृह ले चले। मुझे अपने नाना श्री के पास जाना है। मैं उन्हें बंदी गृह से मुक्त कराना चाहता हूं। आज अपने नाना श्री को ही नहीं, अपने माता पिता को भी छुड़ाना होगा। माता पिता को? हाँ बलराम। अक्रूर काका, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे माता पिता तो हमारे साथ ही हैं। हमारे बाबा ये रहे और हमारी मैया वृंदावन में सुरक्षित, कुशल पूर्वक। ये सत्य है बलराम, किंतु पूर्ण सत्य नहीं। हर पहलू के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष वो जो दिखाई देता है, और दूसरा वो जो दिखाई नहीं देता। और इस पहलू के ना दिखने वाले पक्ष हैं तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया
और कंस के भयंकर अत्याचार के बाद भी केवल तुम दोनों को देख पाने की आस में आज भी जीवित है। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ये तो केवल तुम्हारे पालन है। बाबा, कह दीजिए ये सत्य नहीं। बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए ना बाबा, अखरुल काका जो कह रहे हैं वो असत्य है। आप ही हमारे बाबा हैं, कहिए ना इन्हें। बलराम, आज का ये शुभ समय माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदी गृह से छुड़वाने का है। चलो पुत्र, पुत्र धर्म का पालन करो और वर्षों से बंजर पड़ी ममता की धरती पर वात्सल्य के फूल खिलने का अवसर दो। बरसों बरस तुम्हें जन्म देने वाली माता देवकी ने बहुत कष्ट सहे हैं बलराम, बहुत अन्याय सहा है अपने भाई कंस का। संभवतः संसार में ऐसा कोई दूसरा भाई होगा या नहीं, मुझे क्या, जिसके हृदय में एक ओर तो अपनी बहन के लिए अगाध स्नेह है और दूसरी ओर उसी बहन की कोख में पलने वाली संतान के लिए इतनी घृणा। बात उस दिन की है जिस दिन देवकी का विवाह था। हम सब उस विवाह में सम्मिलित थे। कंस स्वयं रथ हाँक कर अपनी बहन को विदा करने जा रहा था और तभी एक आकाशवाणी हुई। सम्राट जरासंध, मुझे इसी शरण जाना होगा। कृत्या का प्रणाम स्वीकार करें सम्राट जरासंध। तुमने अपना दायित्व जिस निष्ठा से निभाया है कृत्या, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिस प्रकार तुमने अस्थि और प्राप्ति की सुरक्षा के लिए अपनी तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया है वो अत्यंत प्रशंसनीय है, किंतु अस्थि और प्राप्ति की सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है। आज्ञा दे मुझे और क्या करना है? मेरी पुत्रियों का सुहाग उजाड़ने वाले उस ग्वाले कृष्ण से मेरी शत्रुता का अध्याय आरंभ हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मथुरा पहुंचने से पहले वहां इतना हाहाकार मचा दो, इतनी उथल पुथल मचा दो कि वहां मथुरावासी उस ग्वाले कृष्ण को जो अपना तारणहार समझते हैं उसे अपना मारणहार समझने लगे, उसे कट्टर शत्रुता करने लगे। किंतु ध्यान रहे उसे तनिक भी हानि ना पहुंचने पाए। वो मेरा शत्रु है, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसके इतने खंड करूंगा कि उसकी आत्मा तो कांपेगी ही कांपेगी, दसों दिशाएं भी कांप उठेंगी। ऐसा ही होगा सम्राट। हाहाकार मचाने के लिए अपनी कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर तंत्र शक्तियों का प्रयोग करो। असफलता नहीं चाहिए मुझे कृत्या, इसका ध्यान रहे। आपकी आज्ञा का पालन होगा सम्राट, अवश्य होगा। आशीर्वाद दे कि मैं सफल रहूं।
अक्रूर जी। प्रणाम वसुदेव जी, प्रणाम देव की माता। प्रणाम। मेरा लल्ला नहीं दिख रहा है अक्रूर जी, मेरा लल्ला कहाँ? अक्रूर जी, इतने परसों से मेरी आंखें तरस गई है मेरे लल्ला को देखने के लिए। अपनी सांसों की डोर को मैंने अभी तक टूटने नहीं दिया। यमदूत से इतने सालों में लड़ती रही हूँ। आपको पता है यमदूत आए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि एक बार, बस एक बार मेरे लल्ला को देख लो, उसके बाद आपके साथ चल दूंगी। अक्रूर जी बताइए ना, कहाँ है मेरा लल्ला? कहाँ है? राजसभा में है आपका लल्ला, वहीं पे श्री कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या देखा? तो बड़ा हो गया होगा ना, लोग तो उसे मुक्तिहार, तारणहार ये सब बुलाते ना, पर मैं तो उसे लल्ला ही बुलाऊंगी। आखिर वो मेरा लल्ला है ना। हाँ, दुराचारी, कंस से मुक्त किया है उसने मथुरा को, मुक्तिदाता है वो, बुद्धिमान है, बलशाली, अजय है हमारा कान्हा। चलो देवकी, अपने कृष्णा के पास चलते हैं। चलिए अक्रूर जी। चलिए आइए आप। पिताश्री, आयुष्मान। अक्रूर जी, आप गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। यह मार्ग बाहर की ओर नहीं, कारावास के भीतर जाता है। जानता हूं प्रहरी, किंतु महाराज की सुरक्षा की दृष्टि से यही मार्ग उचित है और आवश्यक भी। और हां, दूसरी बार इस विषय पे ना ही मुझे कोई प्रश्न किया जाए और ना ही कोई परामर्श दिया जाए, समझे? आइए महाराज, आइए आप लोग। बस, मुझे और नहीं सुनना। मुझे शीघ्र मेरे नाना श्री और माता पिता के पास ले चलिए। जी, आइए। प्रहरी, बंदीगृह के द्वार खोलो और माता देवकी, वसुदेव जी और महाराज उग्रसेन को मुक्त करो। ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं अक्रूर जी? कैसी आज्ञा दे रहा हूं का क्या अर्थ है? मुक्त करने की आज्ञा दे रहा हूं, और क्या? क्षमा करें, किंतु अभी अभी आपने उन्हें मुक्त कराया और अपने साथ ले गए। कैसी बातें कर रहे हो? सत्य कह रहा हूं अक्रूर जी। मेरा विश्वास ना हो तो स्वयं बंदीगृह देख लीजिए। हाँ गुरु काका, बंदीगृह में तो कोई नहीं। अक्रूर काका, आप तो हमारे साथ ही थे, तो आपके वेश में और कौन आ सकता है यहाँ? जरासंध के प्रतिशोध की प्रतिनिधि कृत्या। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं बलराम, ये सब उसी कृत्या का किया गया है।